साथियों नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि 2026 का वर्ष आपको राजकीय सेवा दिलाए। आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे एक छोटे से बिंदु का, वो है चट्टानों का। अब चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो ये साथियों चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आग्नेय चट्टान, और फिर दूसरी हो गई अवसादी चट्टान, और तीसरी चट्टान कौन सी होती है? वो है कायांतरित। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, बाकी सारे जो जीके के एग्जाम होते हैं उनमें ये आता है। अवसादी के बाद होता है कायांतरित। कायांतरित को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक सेल्स कहते हैं। अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री सेल्स कहते हैं, और जो प्रारंभिक चट्टान है इसको आग्नेय कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का दूसरा नाम है प्रारंभिक चट्टान। ये जो चट्टान है आग्नेय, इसका निर्माण पृथ्वी पर सर्वप्रथम हुआ था। तो पहले प्रकार की जो चट्टान है, इसलिए इसको एलिमेंट्री सेल्स भी कहते हैं, वो है आग्नेय। और ये 2 प्रकार की होती है साथियों, एक है अंतर्वेदी और दूसरी है बहिर्वेदी। अब जो अंतर्वेदी चट्टान है, यानी हम ये मानते हैं कि पृथ्वी किसी समय आग का गोला थी, वो करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे ठंडी हुई, लेकिन उसके अंदर जो तप्त लावा जो था, उस लावे से या ज्वालामुखी के लावे से जो चट्टान बनी वो है अंतर्वेदी चट्टान। जिसका लावा अंदर रह गया पृथ्वी के अंदर, उससे ये आ गई, और थोड़ा जो उसके कोर सेक्टर यानी बाहर की ओर जो निकली लावा निकला, उससे ये कौन सी चट्टान बनी? बहिर्वेदी। बहिर्वेदी अपेक्षाकृत अंतर्वेदी की तुलना में कम ठंडी थी, ज्यादा ठंडी थी। और इसका उदाहरण, बहिर्वेदी का उदाहरण है बेसाल्ट। कौन सा है? बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं वो बहिर्वेदी है। और बेसाल्ट चट्टान का भारत में उदाहरण है दक्कन लावा पठार जो है, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और ये जो स्टेट है साथियों वो है महाराष्ट्र का ज्यादा भाग दक्कन का लावा पठार कवर करता है। इंग्लिश में आर्टिकल भी आता है दक्कन के ऊपर, तो दक्कन की स्पेलिंग है DECCAN। तो इसको कहते हैं द दक्कन, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल विशेषता वाला है। जैसे द पंजाब, कभी भी द राजस्थान नहीं होता, द पंजाब होता है, क्योंकि पंजाब वो 5 नदियों का प्रदेश है। तो हम बहिर्वेदी चट्टान का हमने उदाहरण देख लिया, वो है बेसाल्ट। भारत के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये हो गया दक्कन का लावा पठार। फिर अंतर्वेदी चट्टान की अपेक्षाकृत ज्यादा टेम्परेचर वाली होती है, तो इसका उदाहरण है साथियों अपने ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो सेल्स हैं वो अंतर्वेदी हैं। अब भारत में ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं वो कर्नाटका में भी पाई जाती हैं। राजस्थान के जालौर के आसपास के क्षेत्र में भी ग्रेनाइट की काफी चट्टानें हैं। और दक्षिण भारत में बहुत सी, जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में ग्रेनाइट्स की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद हम अध्ययन आगामी लेते हैं अवसादी चट्टानों का। तो अवसादी चट्टानें कौन से होते हैं, इनका एक उदाहरण देखते हैं हम। एक तो जो जीवाश्म चट्टानें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स वाली जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं, यानी सेडिमेंट्री सेल्स हैं। और दूसरा है, इनमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा सर्वाधिक होती है। सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक होती है। ये चट्टानें क्यों बनती हैं, इसका कारण क्या है कि जब एक चट्टान दूसरे के ऊपर लुढ़कती थी या टकराती थी, उससे ये अवसादी चट्टानें बनी हैं। तो ये चट्टानों के टूटने से और लुढ़कने से इनका निर्माण कौन सी का? सेडिमेंट्री का। और इसका उदाहरण है साथियों बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है वो एक सेडिमेंट्री चट्टान का उदाहरण है। अब आगामी बिंदु हम लेते हैं कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक सेल्स, जिसका उदाहरण है अपने संगमरमर।
यानी ये बनती कैसे है, वो है कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों के आपस में दबने से, लंबे टेम्परेचर में रहने से ये चट्टानें बदल जाती हैं। आग्नेय एवं अवसादी से दाब बढ़ने पर कायांतरित चट्टानें बनती है। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा हो गया, जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर से क्या बन गया, संगमरमर। तो संगमरमर जैसे मकराना का है, राजस्थान में कई जगह निकलता है, राजसमंद में भी संगमरमर है, भारत में भी कई जगह, इटली का मार्बल जो वर्ल्ड फेमस है, ये साथियों कायांतरित चट्टान है। संगमरमर कौन सा चट्टान है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। और इसके अलावा दूसरा है स्लेट पत्थर, ये भी कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। स्लेट पत्थर ये किससे बनता है, चिकनी जो क्ले मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी या जिसको हम क्ले कहते हैं, इस क्ले के दबने से और स्लेट पत्थर का निर्माण होता है। तो ये कायांतरित चट्टान के आप दो उदाहरण याद रखें, संगमरमर और स्लेट का पत्थर। अब स्लेट पत्थर राजस्थान में कहाँ इसका उद्योग है, कहाँ इसकी ज्यादा चट्टानें हैं, तो ये साथियों इंदौर सिटी और जिला इसका है करौली। यहां काफी मात्रा में स्लेट की इंडस्ट्रीज हैं और स्लेट पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर हम एक क्वेश्चन यहां लेंगे, वो है अर्जुन अवार्ड। राजस्थान में लेटेस्ट अर्जुन अवार्ड किन को मिले हैं, अर्जुन अवार्ड 3 को मिले हैं। इनमें पहला नाम है पद्मनाभ सिंह, पोलो खिलाड़ी है और निवासी है ये जयपुर के। पद्मनाभ सिंह पोलो खिलाड़ी है, दिया कुमारी के बेटे हैं। और दूसरा नाम है साथियों रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल ये पैरा शूटिंग यानी निशानेबाजी कहेंगे हम, वो है। और जिला इनका है भरतपुर। और तीसरा नाम आता है निर्मला भाटी का। निर्मला भाटी ये डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट की है, निवासी है और भारत की खो खो टीम की सदस्य रही है, यानी खो खो खिलाड़ी है। तो ये 3 नाम हो गए जिनको अर्जुन अवार्ड अभी जो घोषित हुई है, अर्जुन अवार्ड की लिस्ट, उनमें अर्जुन अवार्ड मिला है। आप जानते हैं कि अर्जुन अवार्ड की राशि होती है 15 लाख रुपए। तो ये राशि वाला प्रश्न भी आप याद रखें। आगामी वीडियो में हम और थोड़े से करंट के क्वेश्चन लेंगे। और भर्तियों की जो महारैली आई है, इस रैली का आप लाभ उठाएं। देखिए सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस की आज तक जितनी वैकेंसी नहीं आई, उतनी वैकेंसी आ गई 1000 से ऊपर। तो बढ़िया तैयारी रखें। लेब असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकल गई, महिला सुपरवाइजर की निकल गई, एलडीसी के भी 10,500 से ज्यादा पद विज्ञापित हो चुके हैं। अभी आरएस का एग्जाम विज्ञापन पाइपलाइन में चल रहा है, अभी थोड़े दिनों में वो आने वाला है। राजस्थान वन सेवा के विज्ञापन भी अभी जारी होने वाले हैं। वन विभाग में 3 टाइप के पदों की भर्ती निकल चुकी है और लेब असिस्टेंट का भी निकल चुका है। और भी कई प्रकार की वैकेंसीज आएंगी। रिको में बहुत वर्षों बाद रिको की वैकेंसी भी आ चुकी है। आप इनको बढ़िया ढंग से मेरे साथ बने रहें, वीडियो को देखें और इस प्रकार प्रश्न तैयार करें कि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं है, अपने आप को याद रह जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।